हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अब मैं अपने इस नए वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रायंगल चैप्टर 6। ट्रायंगल चैप्टर 6 और यहाँ पे हम लेंगे एक्सरसाइज 6.2। 6.1 तो मेरे पहले वीडियो में आपने देख लिया है। अब एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं सॉल्व करके आपको सिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एग्जाम्स में आते हैं। तो बच्चों, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो ये देखिए ऊपर सब्सक्राइब का बटन चल रहा है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपके इस थोड़ी सी मेहनत से हमें बहुत हिम्मत मिलती है और हम और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 विद एग्जांपल्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो ये एग्जांपल है ये एनसीईआरटी बुक का ही है, पेज नंबर 82 पर है। ये एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 82 पर है। तो अभी आपने जो दो थ्योरम्स पढ़ ली, थ्योरम 6.1 थ्योरम 6.1 एंड 6.2 बीपीटी। कौन सी थ्योरम पढ़ी आपने? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और ये जो पढ़ा आपने कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। क्लियर है? तो इन्हीं दो थ्योरम पर आधारित ये एक्सरसाइज है। और थ्योरम आपने क्या पढ़ा था, एक रिकैप कर देते हैं आपको, कि अगर किसी ट्राइंगल में ये मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी मान लीजिए, इसकी कितनी साइड है? 3 साइड है, ए बी, ए सी और बी सी। 3 साइड में किन्हीं 2 साइड को इंटरसेक्ट अगर कोई लाइन कर रही है, जैसे ए बी को डी पे कर रही है और ए सी को ई पे कर रही है, और ये लाइन यानी डी ई और बी सी अगर पैरेलल हैं, इफ डी ई पैरेलल बी सी, देन थ्योरम क्या कहता है कि जो इनके साइड हैं ये सेम प्रोपोर्शन में होंगे, यानी ए बी अब क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये तो है थ्योरम 6.1। ठीक है, और जो कन्वर्ज ये कह रहा है कि कन्वर्ज में अगर ये पैरेलल हैं तो ये रेशियो में है, और अगर ये रेशियो में हैं तो डीई और बीसी पैरेलल होंगे। यही दो कन्वर्जन है इसका। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका ये चैप्टर। तो अब ये एग्जांपल 1 क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। चलिए भाई, ये कोई ट्राइंगल ए बी सी कोई ट्राइंगल है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी, साइड ए बी एंड ए सी को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई, यानी ए बी को मान लीजिए डी पे कर रही है और ए सी को मान लीजिए ई पे कर रही है ये लाइन, एंड इज पैरेलल टू बी सी। तो देखो सबसे पहले तो हम यहां लिखेंगे गिवन क्या क्या है। गिवन दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल बी सी, ये दिया हुआ है डी ई पैरेलल बी सी। आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ये करना है कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ध्यान से देखिएगा, ये आपको प्रूव करना है। अब कलर चेंज करके आपको समझाते हैं कि क्या कह रहा है। आपको प्रूव करना है एडी का मतलब हो गया ये छोटी वाली साइड, ये एडी अपॉन ए बी, ये पूरी लेंथ। आपने थ्योरम तो यही पढ़ा ना कि एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होता है, लेकिन यहां पे कुछ और कह रहा है। यहां ये कह रहा है प्रूव कीजिए कि एडी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये पूरी लेंथ। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। तो चलिए भाई इसको प्रूव कैसे करेंगे। प्रूफ हम करेंगे, प्रूफ करते हैं। देखिए एज पर थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं इसको, एज पर थ्योरम हम इसको लिख सकते हैं
AD अपॉन DB। थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यही होगा ना थ्योरम से, इज इक्वल टू AE अपॉन EC, थ्योरम से लिख सकते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AB और AC लाना है, यानी फुल लेंथ लाना है। AB और AC लाना है, किसकी जगह आ जाएगा ये, हम क्या करें, इसको लाने के लिए सबसे पहला काम तो आप ये क्या करिए कि इसको आप कन्वर्ट उल्टा कर दीजिए, इनवर्स कर दीजिए, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो इसको हम लिख सकते हैं DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, AC अपॉन AE। क्यों ऐसा किया, क्योंकि AD और AE ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप नहीं भी करेंगे तो भी आ जाएगा। चलिए भाई, DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। अब हम क्या करें, ये स्टेप समझ में आ गया, यानी कि एज पर थ्योरम AD अपॉन DB लिख दिया और AE अपॉन EC लिख दिया, क्लियर है। इसको हमने उल्टा कर दिया। अब क्या कर दिया, एडिंग 1 इन बोथ साइड, दोनों साइड में एक एक जोड़ दीजिए। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमको ये फुल लेंथ चाहिए, AB और AC चाहिए। AB AC तभी आएगा जब AD और DB ऐड हो जाए, AD और DB ऐड हो जाए और AE और EC ऐड हो जाए, तभी तो AB और AC मिलेगा। इसलिए हमने ये थोड़ा सा काम किया। तो हमने क्या किया, DB अपॉन AD प्लस 1 कर दीजिए इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1 कर दीजिए। चलिए भाई, अब इसको आप 1 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो AD 1 जा AD प्लस DB, तो ये हो गया AD प्लस DB अपॉन AD इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, AE प्लस EC अपॉन AE। क्लियर हो गया बच्चों। अब AD प्लस DB क्या होगा, AD प्लस DB आपका हो जाएगा AB, देखिए आ गया, और नीचे आ गया AD इज इक्वल टू AE और EC को क्या लिख सकते हैं, AE और EC को क्या लिख सकते हैं, AC, इसकी जगह AC लिख दिया अपॉन AE कर दिया। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, AD और AE ऊपर आ रहा, ये वाला पार्ट क्या आ रहा, ऊपर आ रहा, तो वापस इसको जैसे था वैसे ही कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, कन्वर्स कर दीजिए। तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो ये देखिए आपका ये हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर हो गया बच्चों। देखिए बच्चों, ये है एग्जाम्पल नंबर 2, ये पेज 83 पर है। क्लियर है। अब देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है एग्जाम्पल 2 कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम। चलिए भाई, एक ट्रेपीजियम हम बना लेते हैं। ट्रेपीजियम बनाने तो आता है सबको, ये लीजिए एक ट्रेपीजियम बना लिया। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि दो साइड पैरेलल होगी और दो साइड नॉन पैरेलल होगी। क्लियर है। तो ये हमने ले लिया ABC एंड D। क्लियर। एक ट्रेपीजियम ले लिया जिसमें AB पैरेलल CD, ये इसके पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है। यहां पर क्या दिया हुआ है, गिवन ABCD is a trapezium in which AB पैरेलल CD या DC, ये इसके पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है। E and F are points on नॉन पैरेलल साइड, और नॉन पैरेलल साइड्स क्या है यहां पे, नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, वो है AD नॉट पैरेलल BC, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये वाली नॉन पैरेलल साइड्स हो गए। अब ये कह रहा है कि जो E एंड F दो पॉइंट है, मान लीजिए E इस पर ले लिया ये पॉइंट और F ले लिया नॉन पैरेलल साइड BC पर। ठीक है। E और F दो पॉइंट ले लिया, आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC, AD और BC पर E और F ले लिया रिस्पेक्टिवली, सच दैट
ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, यानी ई एफ को आप ज्वाइन कर दीजिए तो ई एफ भी क्या हो गया, ए बी के पैरेलल दिया हुआ है। नॉन पैरेलल साइड ए बी ये दिया हुआ है, इन विच ई एंड एफ है, ई एंड एफ आर 2 points on AD and BC, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ई एफ पैरेलल ए बी। अब यहां पर देखिए ई एफ पैरेलल ए बी गिवन है, ए बी पैरेलल डी सी को 1 मान लीजिए, ए बी डी सी के पैरेलल है और ई एफ ए बी के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, 1 and 2 क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल डी सी। ये भी समझ में आ गया, ये हो गया, इसको 3 मान लीजिए। इसका मतलब ए बी पैरेलल डी सी दिया हुआ है, ई एफ पैरेलल ए बी दिया हुआ है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल डी सी, यानी तीनों ही लाइन ये पैरेलल हो गई। अब आपको प्रूव क्या करना, आपको है कि ए ई अपॉन ई डी गलत हो गया सर दूरा, ए ई अपॉन ई डी यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, ये आपको शो करना। चलिए भाई, अब इसको शो करने के लिए मनी करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल अगर होता है तो ये रेशियो में होते हैं, क्लियर है। अब इसको करने के लिए चलिए भाई हम आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ में क्या करेंगे, अब अगर ऐसा ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले इसमें एक ट्राइंगल बना लीजिए। अब ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, हमने क्या किया, ज्वाइन ए सी, ए सी को आप ज्वाइन कर दीजिए। ए सी को ज्वाइन करते ही आपको 2 ट्राइंगल मिल गया, एक ट्राइंगल मिल गया ए डी सी और एक ट्राइंगल मिल गया ए बी सी। एक ट्राइंगल ये पूरा मिल गया, दिख रहा है, ए बी और सी, एक ये मिल गया और एक मिल गया ए डी और सी, ये 2 ट्राइंगल मिल गए। अब 1 by 1 ले लीजिए। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, पहले हमने लिया ए डी सी, ए डी सी ट्राइंगल में देखिए भाई, यहां पे अलग से बना देते हैं, ये ए डी सी ट्राइंगल है, ये हो गया ई। अब इस पॉइंट का नाम दे दीजिए आप, जी दे दीजिए, क्या दे दीजिए, यहां पे आ गया जी। तो अब यहां पर क्या है, सिंस ई जी पैरेलल डी सी, ये यहां से ये यहां पे हमने कर ही दिया था, तीनों ही पैरेलल बता दिए थे कि ये और ये और ये पैरेलल है। तो यहां पे लिखो, यहां से कर देते हैं, सिंस ई जी पैरेलल डी सी, देयरफॉर बाय थ्योरम क्या हो जाएगा, थ्योरम हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी, इस वाले ट्राइंगल में, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा थ्योरम से, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, यहां तक किया था तो इसको हम 4 मान लेते हैं, क्लियर है। अब लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में देख लीजिए, इस ट्राइंगल में क्या है, ई जी पैरेलल ए बी, इस ट्राइंगल में क्या है, सॉरी जी एफ, जी एफ पैरेलल, ये जी एफ पैरेलल ए बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाय थ्योरम, बाय थ्योरम वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी ये, अब चूंकि ट्रायंगल उल्टा बना हुआ है, ट्रायंगल इस प्रकार से बना हुआ है, ये आ जाइए,
ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है जी और ये है एफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब हो गया सी जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी जी अपॉन जी ए इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट उल्टा कर देते हैं भाई। अगर इस तरह से है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जी ए अपॉन सी जी इज इक्वल टू एफ बी अपॉन एफ सी। इसको बना लिया 5। अब 4 और 5 से देखिए भाई, ये देखो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और यहां पर क्या है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो तीनों 4 और 5 से क्या लिख सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। 4 5 से क्या हो गया, अगर ये यहां पर ये दोनों बराबर हैं और इधर ये बराबर हैं, तो ये बराबर नहीं हो जाएगा, ए ई अपॉन क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये तो प्रूव करना था, ये आपको प्रूव करना था ये, और ये हमने प्रूव कर दिया है। ये हो गया बच्चों। तो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत आसान है। इसमें क्या, ट्रेपेजियम में ट्रायंगल बना लीजिए, साइड आपको पैरेलल दिख रही, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और इस ट्रायंगल में दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो अब ये तीनों रेशियो में आ गए, इसलिए दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ। यही आपको शो। देखिए, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसका ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ये भी है पेज नंबर 83 पर। क्लियर है, इसको जरूर कर लीजिएगा। ये कह रहा है कि इफ पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। चलो भाई, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया, ये ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ एग्जाम्पल है। ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें दिया क्या है, पी एस अपॉन एस क्यू। इसका मतलब क्या हो गया, एस और टी ये 2 पॉइंट हैं, एस और टी ये 2 पॉइंट, और ये लाइन इसको ज्वाइन कर रही है। अब यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन है पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। एंड अब यहां पर इसके देने का क्या मतलब है, दिया हुआ है पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। तो यहां पर जो थ्योरम हो गई, कौन सी थ्योरम हो गई, कन्वर्ज। यहां हो गया कन्वर्ज ऑफ बी पी टी, ये थ्योरम यहां पे यूज हो गई। क्यों कि अगर ये रेशियो में साइड है तो ये और ये पैरेलल होंगे, यही कन्वर्ज है। तो अब यहां पर क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है गिवन में, एंड दिया हुआ है एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर दिए हुए हैं। आपको एक ये दिया हुआ है और सेकंड ये दिया हुआ है। अब आपको एज पर कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रूफ क्या करना, प्रूफ दैट पी क्यू आर, हमको क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि पी क्यू आर ये इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल, ये पी क्यू आर एक आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा। तो पी क्यू आर इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। इसका आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड बराबर हो। इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर ये प्रूफ कर दें, इट मींस आप अगर ये प्रूव कर दें पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये आपको प्रूव करना है इन ट्रायंगल पी क्यू आर। आप ये दोनों साइड को अगर आप प्रूव कर देते हैं
कि ये इक्वल हैं, कौन सी साइड, आपको ये प्रूव करना है, ये पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये अगर बराबर हैं इस ट्राइंगल में, ये इसके बराबर आपको प्रूव कर, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। चलिए भाई प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो जो दिया हुआ है उसकी हेल्प लेते हैं। ये जो दिया हुआ है फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट ये हो जाएगा एस टी पैरेलल क्यू आर, ये होगा। क्यों, क्योंकि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर दिया हुआ है। यहां पे लिख दीजिए एज पर कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, इसके हिसाब से ये हो जाएगा। क्लियर। अब अगर एस टी पैरेलल ये है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया एंगल पी एस टी, ये वाला एंगल, ये एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्यों होगा भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है, ये दो लाइन पैरेलल है और ये कोई ये जो कि कोई लाइन इसको कट करती है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। यही आपने पढ़ा, ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड के एंगल बराबर होते हैं। क्यों हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको हम क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। बट अब यहां पे देखिए, ये तो आपने कर लिया, बट एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दिया हुआ है। अब यहां पे देखिए, इसको मान लेते हैं अगर एंगल 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। अगर 1 और 2 बराबर हैं और 1 और 3 बराबर हैं, इस तरह से मान लीजिए, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ऐसे समझ लीजिए। बार बार ये लिखने से आप लिख लीजिएगा कॉपी में, इसको ऐसे समझ लेते हैं। अगर 1 और 2 के बराबर हैं, ये अभी हमने किया, ये वाला, ठीक है, और 1 और 3 बराबर है, ये दिया ही हुआ है, ये अभी आपने पैरेलल लाइन से प्रूव किया, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये क्या है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया देयरफॉर, ऊपर लिखते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 मतलब क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये बराबर हो जाएगा। और अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए इस ट्रायंगल में, फिर से समझिए, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए तो इस एंगल के सामने की ये साइड और इस एंगल के सामने की ये साइड भी बराबर होगी। थ्योरम पढ़ा है ना 9th क्लास में कि एंगल अपोजिट टू साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्या होंगे, साइड्स अपोजिट अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये आप थ्योरम पढ़ चुके हैं। अगर एंगल बराबर होंगे तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। यही आपको प्रूव करना, यानी कि अगर एंगल 2 और 3 बराबर है तो 2 के सामने की साइड क्या हो गई, पी आर, और 3 के सामने की साइड क्या हो गई, पी क्यू, ये बराबर होंगे। हेंस पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये
यस बच्चों, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता चल रहा हूं। थ्योरम आपने दोनों समझ ली, कन्वर्स भी समझ लिया और बीपीटी और कन्वर्स दोनों समझ लिया। अब देखिए यहां इन्हीं थ्योरम्स का यूज है। ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर 1 and 2 DE, ये मान लीजिए D और ये है E और ये है A B C, एक ट्रायंगल ये है और यही वही ट्रायंगल है A B C और यहां भी है ये D है और ये है E है। अब यहां पे दिया हुआ है कि DE पैरेलल BC, यानी फिगर ये है 1 और ये है फिगर 2। तो सॉल्यूशन ऑफ फिगर 1 का क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल BC। इसका मतलब क्या हो गया कि थ्योरम जो कि 6.1 आप लगाओगे बीपीटी, एज पर बीपीटी क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब यहां पे कुछ मेजरमेंट्स दिया हुआ है। AD दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, तो यहां पर हमने लगा दिया, थ्योरम लगा दिया, AD कितना 1.5 अपॉन DB कितना है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE कितना है 1 सेंटीमीटर अपॉन EC आपको फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा EC इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, तो EC क्या हो जाएगा 3 अपॉन 1.5, इस डेसिमल को हटा के एक ऊपर कर दीजिए और ये क्या हो जाएगा 2 आ गया, तो EC आ गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब इसका सॉल्यूशन ऑफ सेकंड फिगर का देखते हैं। सेकंड फिगर में देखिए ये दिया हुआ है 1.8 और ये दिया हुआ है 5.4 और ये दिया हुआ है 7.2। आपको निकालना है AD। ठीक है, तो एज पर बीपीटी क्या हो जाएगा, यहां पर भी क्या है DE पैरेलल BC, तो एज पर बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर है, AD कितना दिया हुआ आपको, AD फाइंड करना है और ये कितना दिया हुआ 7.2 और AE दिया हुआ है 1.8 और ये दिया हुआ है 5.4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, सीधी सी बात, तो हो गया AD इंटू 5.4 इज इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.2 इंटू 1.8 अपॉन 5.4। देखो ये काटोगे आ जाएगा 3 और इसको काटोगे ये आएगा 2.4, तो आपका जो AD आ गया वो आ गया 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। देखिए बच्चों, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। चलिए भाई, यहाँ पे फिगर नहीं दिया हुआ, फिगर हम बना लेते हैं। ये है PQR, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि E and F are पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ। देखो PQ की साइड पे E ले लिया और PR की साइड पे F ले लिया। E and F are points on sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel QR। आपको क्या शो करना है कि क्या EF पैरेलल, ये EF पैरेलल QR हैं। अब 3 कंडीशन दिया हुआ है, 1, 2 और 3 कंडीशन। तीनों कंडीशन में हमको चेक करना है क्या EF PQR के पैरेलल है। तो ये कब होंगे, ये पैरेलल तब होंगे, ये इसके पैरेलल कब होगा,
ये इसके पैरेलल तब होगा जब ये साइड रेशियो में होगी, हैं? यानी कि आप अगर ये शो कर दें, आप अगर ये शो कर दें कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, अगर ये रेशियो में है, इन सेम रेशियो है, इन सेम रेशियो, तब तो ये साइड पैरेलल होगी, और रेशियो में नहीं है तो साइड जो की है पैरेलल नहीं होगी। तो चलिए पहला केस करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि पी ई इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, पी एफ दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर ये दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए भाई हम इसको मान लेते हैं। तो हम पहला करते हैं, पहला हम करते हैं पी ई अपॉन ई क्यू। पी ई अपॉन ई क्यू निकाल लीजिए। पी ई कितना 3.9 और ई क्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ई क्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? पीई अपॉन ई क्यू हो गया, पीई 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। चलिए भाई इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1.3, यानी 1.3 अपॉन 1 आ गया रेशियो। अब अगर हम यहाँ पे पी एफ अपॉन एफ आर निकालते हैं तो पी एफ कितना दिया हुआ है, पी एफ दिया हुआ है 3.6 और एफ आर दिया हुआ है 2.4, एफ आर दिया हुआ है 2.4 फर्स्ट कंडीशन में। तो अब अगर यहां पर हम करते हैं तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, 12 से काट दीजिए, 12 2 जा और 12 3 जा, तो ये हो गया 3/2। तो अब ये देखो क्या ये दोनों सेम रेशियो हैं, ये 1.3 अपॉन 1 है, ये 3.3 अपॉन 1 है। तो यहां पर हम लिखेंगे पी ई अपॉन ई क्यू नॉट इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर सिंस देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ई एफ जो कि है नॉट पैरेलल, ई एफ नॉट पैरेलल टू किसके, क्यू आर। क्यों भाई, क्योंकि रेशियो सेम नहीं है। ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब जरा सेकंड पार्ट को करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए करते हैं। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड को अगर हम करें तो क्या दिया हुआ है, पीई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये सेकंड है। ये पी क्या निकालेंगे, पहला निकालेंगे पीई अपॉन क्यूई, फिर पी एफ अपॉन एफ आर। तो पीई अपॉन क्यूई, क्यूई कितना दिया हुआ 4.5 सेंटीमीटर, और सेकंड है पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ कितना दिया हुआ, पी एफ है 8 सेंटीमीटर अपॉन एफ आर है 9 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटा करके इसको 0 कर देते हैं। तो 5 से अगर काटे तो 5 9 जा और 5 8 जा, तो ये आ गया 8/9, और इधर भी दिया हुआ है 8/9। तो हियर पीई अपॉन क्यूई इज इक्वल टू, ये बराबर है रेशियो पी एफ अपॉन एफ आर। सो क्या हो जाएगा ई एफ पैरेलल क्यू आर, यानी कि इस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में ये पैरेलल होगी। क्यों, क्योंकि ये साइड सेम रेशियो में आ रहा है। अब थर्ड वाला भी इसको चेक कर लेते हैं।
थर्ड में वही अपने करेंगे, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब यहां पर एक गड़बड़ है बच्चों, देखिए थर्ड वाला करेंगे। थर्ड में देखो डायमेंशंस क्या दिए हुए हैं, पहले हमको देखो चेक करना है, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब दिया क्या है, देखो दिया हुआ है पी क्यू दिया हुआ 1.28 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है पी आर दिया हुआ 2.56 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको देखो ये पूरी लेंथ दी हुई है, ये पी क्यू दिया हुआ है थर्ड में, ये पी आर दिया हुआ है, क्लियर है। और क्या दिया हुआ है, इसके अलावा दिया हुआ है पी ई दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ ये दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। इसका मतलब पी ई ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और पी एफ दिया हुआ है, हमें जो कि क्यू ई नहीं दिया हुआ है। तो चलिए भाई यहां से हम क्यू ई फाइंड कर लेते हैं पहले। तो क्यू ई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पी क्यू में से ई क्यू माइनस कर दीजिए, पी क्यू माइनस पी ई पूरे में से। अब पी क्यू कितना दिया 1.28 सेंटीमीटर और पी ई कितना दिया हुआ है, पी ई दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर। तो 1.2 और इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया 1.10 सेंटीमीटर। तो क्यू ई मालूम हो गया हमको। अब ऐसे एफ आर निकाल लीजिए, एफ आर क्या हो जाएगा, पी आर माइनस पी एफ। पी आर कितना दिया हुआ 2.56 माइनस 0.36। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2.20 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको अब ये लेंथ भी मालूम हो गई। अब हम निकाल लिए, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो पी ई अपॉन ई क्यू, तो पी ई कितना निकला आपका, देखिए ये है पी ई और ये है क्यू ई, क्लियर है। ये है पी एफ और ये है एफ आर। इन चारों का यूज कर लीजिए। तो पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपना दिया हुआ है 0.18 और ये आपने निकाल लिया 1.10। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18/110, डेसिमल हटा दीजिए। अब इसको जब सॉल्व किया तो आ जाएगा 9/55। टू से आप कर दीजिए, इसको आप 2 से कर देंगे तो 9 आ जाएगा या 55 आ जाएगा। और अब हम करते हैं दूसरा, क्या करना है, ये पी एफ अपॉन एफ आर फाइंड कर लीजिए। पी एफ अपॉन एफ आर फाइंड कर लिया तो पी एफ आपने कितना फाइंड किया 0.36 सेंटीमीटर और एफ आर आपने निकाला 2.20 सेंटीमीटर। तो ये 2 के बाद डेसिमल हटा दीजिए, यह आ जाएगा 36/220। और इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो 4 से काट दीजिए, ये भी आ गया 9/55। यानी दोनों जो साइड्स हैं, साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, सेम रेशियो। इसका मतलब क्या हो गया, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब ये अगर बराबर हो गए तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल क्यू आर। यानी 2 कंडीशन में तो ये पैरेलल हो रहा है, केवल एक ही कंडीशन ऐसी थी जिसमें ये पैरेलल नहीं हो रहा था। तो बच्चों इसके तीनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो जो आपने जो थ्योरम पढ़ी है ना, बस उसी थ्योरम पर ये कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन थे, ठीक। और ये क्वेश्चन नंबर है 3, कह रहा है कि इन फिगर, देखो फिगर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है आपको, ये इस प्रकार से एक फिगर दिया हुआ है।
ये इस प्रकार से फिगर है, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। क्लियर है बच्चों? और क्या दिया हुआ? और दिया हुआ है कि एल, ये एल है और ये है एम और ये है एन। और क्या दिया हुआ है कि इस फिगर में दिया हुआ है कि ये इसके पैरेलल है। तो यहां बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा करके आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि ए एम अपॉन ए बी, ये ए एम छोटी लाइन और ये देखो यहां पे पूरा बड़े को प्रूफ करना है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये पूरा। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखो क्या दिया हुआ है प्रूफ में, आइए बाय बीपीटी थ्योरम का इस्तेमाल कर दो। तो सिंस इन ट्रायंगल, इसमें ए बी सी, पहले ऊपर वाले ट्रायंगल ले लीजिए, ए बी सी, इस ट्रायंगल में आप ले लेंगे ए बी सी में क्या दिया हुआ है? एल एम पैरेलल बी सी। ये अगर इसके पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ये हो जाएगा। और इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाइए, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में क्या रहा है? ये पैरेलल इसके दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? गिवन है एल एन पैरेलल सी डी। तो एल एन पैरेलल सी डी अगर है तो क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ये देखिए, ये सेकंड हो गया और ये हो गया फर्स्ट। तो फर्स्ट और सेकंड से अगर हम इसको कर लें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा? ये दोनों ए एल, देखो यहां पर भी ए एल अपॉन एल सी है, यहां भी ए एल अपॉन एल सी है। इसका मतलब क्या हो गया? ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एन अपॉन एन डी। आई बात समझ में? ए एन अपॉन एन डी आ गया और ए एम अपॉन। अब लेकिन यहां पर आपको जो प्रूफ करना है वो कुछ अलग प्रूफ करना है। ए एम अपॉन ए बी करना है, ए एम अपॉन ए बी करना है। तो ये भी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अगर दिस अपॉन दिस अगर ये बराबर है तो ये पूरी साइड भी बराबर होगी। बाय, पहले हमने इसको प्रूफ भी किया एग्जांपल नंबर 1 में, बाय बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं? आप नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐड करके कर लीजिए। चलिए भाई, हम कर देते हैं बाय एडिंग 1 इन बोथ साइड। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और करके भी देख सकते हैं। तो इन बोथ साइड, लेकिन ऐड करने से पहले इसको आप क्या करेंगे? रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे? ये है ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। इसको आप उल्टा कर दीजिए, तो इसको लिखिए एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। एग्जाम्पल 1 कराया था, बिल्कुल सेम है। अब दोनों साइड में 1 ऐड कर दीजिए। अब ऐड करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम। क्यों ऐसा हमने किया? क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें ए एम और ए एन लाना है, न ए एम लाना है, ना कि एम बी लाना है। ठीक है, इसलिए इसको हमने अपोजिट रिवर्स कर दिया। इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। हमको ए एन लाना था ना, इसलिए ऐसा किया। अब ये क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? ए बी अपॉन ए एम
इज इक्वल टू एन डी, ये दोनों ए एन और एन डी को अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन ए एन। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार फिर रिवर्स कर दीजिए। तो फिर रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट कर दीजिए, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। क्लियर हो गया, यही हमको प्रूव करना था। जिस हिसाब से लिखना था उस हिसाब से इसको लिख दिया। क्लियर हो गया बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इन फिगर डी ई पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए ई, ये दो दिया हुआ। चलो फिगर कैसा दिया हुआ, फिगर पहले जो दिया हुआ उसको हम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ फिगर इस प्रकार से है, देखिए ये है ट्रायंगल, ये है ए बी सी। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि पहला डीई पैरेलल एसी। अब ये देखो ये है एसी, तो एसी के पैरेलल ये डीई दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमने डी मान लिया और इसको ई मान लिया। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है डी एफ। डी एफ यहां मान लीजिए, ये डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई, ये इसको भी ज्वाइन कर दिए। ये इसका मतलब अलग कलर कर देते हैं। और क्या दिया हुआ है, डी एफ पैरेलल ए ई। क्लियर है। अब एक चीज आप हमेशा इस फिगर में कंफ्यूज मत करिएगा कि जो जो पैरेलल हैं उसी ट्रायंगल की हम बात करेंगे। आपको प्रूफ क्या करना है, देखो सबसे पहले तो दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन से हम शुरू करते हैं। गिवन है डी ई पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई। क्लियर। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है टू प्रूव बी एफ अपॉन एफ ई। देखिए ये है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, बी ई, यानी ये नीचे वाली पूरी लाइन यहां से यहां तक, ये बी ई अपॉन ई सी, ये समझ में आ रहा, ये प्रूफ करना। चलो बहुत सिंपल है, इतना साधारण है कि आप बस थ्योरम 6.1 लगा दीजिए कि अगर किसी ट्रायंगल में साइड्स पैरेलल हैं तो उनकी जो रिमेनिंग दो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होंगी। तो अब यहां करते हैं प्रूफ। सीधे सबसे पहले आप लिखिए एज पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल आप ले लीजिए ए बी और सी, इस ट्रायंगल में ले लीजिए ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में क्या दिया हुआ है, ए बी सी में दिया हुआ है इस पूरे ट्रायंगल में कौन किसके हैं, ये नील ब्लू वाला डी ई पैरेलल ए सी है, डी ई पैरेलल ए सी है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि पहले हम एक डायग्राम बना देते हैं जिससे आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आइए, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, ये हमने मान लिया, क्या दिया हुआ है, डी ई, ए के कॉम बनाते हैं ये। अब समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अगर डी ई पैरेलल ए सी है तो इसको हम लिख सकते हैं बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। फर्स्ट हो गया। अब लेते हैं इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए इन ट्रायंगल। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे भाई,
अब ट्रायंगल ले लीजिए जो ये रेड वाला है, ये वाला ट्रायंगल, ये अंदर वाला ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, अब ए बी ई में क्या है, ये डी एफ, ये वाली लाइन डी एफ, ये डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई। देखो अलग डायग्राम से समझ में आया, इसमें से डायग्राम को हमने बाहर निकाल लिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसी थ्योरम से, इसको भी लिख सकते हैं बी एफ अपॉन एफ ई, यहां क्या लिख सकते हैं, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए, ये लिख सकते हैं, बी डी अपॉन डी लिख दे। इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 1 और 2 में यहां पर देखिए बी डी अपॉन डी ए यहां भी है, बी डी अपॉन डी ए यहां भी है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, सीधे से लिख दीजिए आप, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ। अब डायरेक्ट थोड़ा सा मेच्योर्ड हो जाओ, डायरेक्ट लिखना शुरू करो, हर एक बात को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर हो गया बच्चों? तो बी एफ अपॉन एफ ई, देखिए यही प्रूव करना था, बी एफ अपॉन एफ ई, ये बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। कितना सिंपल क्वेश्चन था, केवल ट्रायंगल्स को बाहर निकालने की आदत डालिए। क्या क्या दिया हुआ है, अब इस ट्रायंगल में ये पैरेलल है तो ए बी सी ले लिया, और ये पैरेलल है तो ए बी ई ले लिया, बस। और ये दो ट्रायंगल हमने बना लिया समझाने के लिए आपको। क्लियर हो गया? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल्स का। क्लियर है? अब देखिए ये भी कितना आसान होने वाला है ये क्वेश्चन आपका। आप भी कहोगे कि सर क्या आप भी मजाक कर रहे हो हमारे साथ। ये कह रहा है कि इन फिगर डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई पैरेलल ओ क्यू। देखो कुछ इस प्रकार से ये फिगर है, देखो बस फिगर को पकड़ लो। ये कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, ये है ओ से देखिए एक लाइन ये गई हुई है, ये ओ है, ओ से ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया, ओ से ओ आर को ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? अब ये क्या कह रहा है, ये फिगर बन गया, फिगर ये बन गया। अब ये कह रहा है डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई पैरेलल ओ क्यू। चलिए भाई ये ओ क्यू है तो ओ, इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए, ये हो गया डी ई पैरेलल ओ क्यू। और क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल ओ क्यू, एक तो ये दिया हुआ, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ। अब डी कहाँ है, ये डी है, सॉरी ये एक्चुअली में इसको इसने बुक में ये डी है और ये है ई, इसको ये देखिए। तो डी ई पैरेलल ओ क्यू और डी एफ, ये डी एफ पैरेलल ओ आर, और क्या दिया हुआ है, डी एफ पैरेलल ओ आर। ये दो चीजें दी हुई हैं। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको शो करना है, शो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर। अब ई एफ कहां पे आ जाएगा भाई, देखो ई ये है, एफ ये है, यानी ये ज्वाइन कर दी। कलर देखिए चेंज, ये कह रहा है कि ई एफ, ये ई एफ पैरेलल क्यू आर, यानी आपको ये शो करना है कि ई एफ और क्यू आर पैरेलल है। ठीक है बच्चों, चलिए भाई इसको करते हैं। अब इसको करने के लिए पहले तो आप ये देखिए जो पैरेलल दिया हुआ, देखो एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, इन दोनों की हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे, इसको शो करेंगे। अब ये कह रहा है डीई पैरेलल, डीई पैरेलल ओ क्यू, ये देखिए ये डीई है और ये ओ क्यू है। तो अब इन दोनों से जो रिलेटेड ट्राइंगल है उसको ले लीजिए। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, देखिए प्रूफ में आ जाइए, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, कौन सा ट्राइंगल लेंगे,
पी क्यू ओ, ये वाला पी क्यू ओ, ये ट्राइंगल ले लीजिए। समझ में आ गया? इस ट्राइंगल में क्या गिवन है? गिवन है DE पैरेलल OQ, ये दिया हुआ है DE पैरेलल OQ। समझ में आ रहा है? ये ट्राइंगल को देखिए हम यहां इस तरह से बना ले रहे हैं, ये ट्राइंगल बन गया। ये है P, ये है Q और ये है O, ये है आपका D और ये है E। तो यहां पर ये इसके अगर पैरेलल है तो BPT थ्योरम एज पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाए? अगर ये पैरेलल है दोनों तो क्या हो जाएगा? PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO, यही होगा, PD अपॉन DO। ये हो गया आपका फर्स्ट। समझ में आ गया? अब देखिए, अब लेते हैं इन ट्रायंगल। अब कौन सा लेते हैं? अब लेते हैं इन ट्रायंगल। कौन सा ले लेते हैं? POR, ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि ये भी इसी में पैरेलल दिया हुआ है। इसको ऐसे बना लीजिए, ये है D, ये है F, ये है P, ये है O और ये है R। ये बना लिया दूसरा ट्रायंगल। इसमें क्या दिया हुआ? ये इसके पैरेलल दिया हुआ, तो यहां भी लगा दीजिए एज पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर ये पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ये हो गया, ये सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड में एक चीज आप देखिए कि देखिए PD अपॉन DO फर्स्ट में है, सेकंड में है, और PD अपॉन DO फर्स्ट में भी है, सेकंड में। अगर PD अपॉन DO इज टू PE अपॉन EQ है और PD अपॉन DO इज टू PF अपॉन FR है, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा PE अपॉन EQ इज इक्वल टू आ जाएगा PF अपॉन F। ये आ गया, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। क्या आपने शो कर दिया? आपने शो कर दिया PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। इसका मतलब यहां देखिए, इस ट्रायंगल को ऐसे बनाइए, एक बार अगेन पुनः बनाइए। तो आपने जो शो कर दिया, आपने शो कर दिया ये P, ये Q, ये R, ये है D और ये है F, यही है। अब इसको यूं समझिए, आपने क्या शो कर दिया? PE, अरे सॉरी, बार बार गड़बड़ हो जाता है, ये है E और ये है D, ये है F, ठीक है। आपने क्या किया? PE अपॉन EQ, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू, आपने क्या कर दिया? PF अपॉन FR। तो बाय कन्वर्ज ऑफ, अब यहां क्या लगा देंगे? बाय कन्वर्ज ऑफ BPT, बाय कन्वर्ज ऑफ BPT। चलिए, बाय कन्वर्ज ऑफ BPT कि अगर दिस अपॉन दिस है और दिस अपॉन दिस है तो क्या हो जाएगा? DF पैरेलल QR, यही होगा बाई कन्वर्स। यही हमको प्रूव करना था। EF, ये क्या है? E और ये है F, सॉरी EF अपॉन QR, सॉरी ये EF पैरेलल QR, यही हमको प्रूव करना था। तो इसके लिए हमने क्या किया? अलग अलग ट्रायंगल में BPT लगा दिया और तीसरे में कन्वर्स लगा दिया। बस ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर। देखिए बच्चों, चलते चलते हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर 6, एक्सरसाइज 6.2। क्लियर है? ट्रायंगल का ये है।
क्वेश्चन नंबर 6। अब आप देख रहे हो 5 तक आपने कर लिया, कोई दिक्कत आई? कुछ भी नहीं है। ट्राइंगल्स इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि बस बीपीटी अगर आपको पता है, कन्वर्स आपको पता है, तो आप ये चुटकियों में क्वेश्चन कर लेंगे। सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर हैं, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब ये कह रहा है इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली। चलो भाई फिगर पहले बनाते हैं। फिगर कुछ इस प्रकार से है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी, इसका मतलब ओ हमने यहां कहीं ले लिया, ओ से ओपी हो गया, ये ओ क्यू हो गया और ये ओ आर हो गया। अभी जो क्वेश्चन गया उसी से कुछ मिलता जुलता है। ओपी ओ क्यू ओ आर पर पॉइंट है ए, देखिए इस पर है पॉइंट ए, यहां पर है पॉइंट बी और यहां पर है पॉइंट सी। इतनी बातें समझ में आ गई? रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू, सच दैट, कलर चेंज कर, सच दैट ए बी, ये ए बी पैरेलल पी क्यू, एक तो ये दिया हुआ है, एंड ए सी यानी इसको जोड़ दीजिए, ए सी पैरेलल पी आर, ये इसके पैरेलल है। आपको शो करना है BC, ये आपको शो करना है BC पैरेलल QR, ये आपको शो करना है। देखिए भाई गिवन से शुरू करते हैं, बहुत सिंपल है ये। गिवन इन ट्रायंगल PQR इन ट्रायंगल PQR, कौन सा? इस पूरे ट्रायंगल में क्या क्या दिया हुआ है? गिवन है AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ एंड AC पैरेलल PR। चलिए इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो साइड पैरेलल दी हुई है वही वाला ट्रायंगल आप ले लीजिए। सबसे पहले प्रूफ में आ जाइए। अब देखिए ये दोनों पैरेलल हैं तो इस ट्रायंगल को ले लीजिए। कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे? इन ट्रायंगल POQ, POQ कौन सा ट्रायंगल? देखिए यहां बना भी दे रहे हैं, ये देखिए ये है P, ये है O, ये है Q। क्लियर है? इसमें ये आपका ये A है और ये है B। आ गई बात समझ में? ये इसके पैरेलल दिया हुआ है। तो बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की, अगर ये पैरेलल साइड्स हैं, ये साइड पैरेलल है, तो ये क्या होगा? ये इसके प्रोपोर्शन में होगा और ये इसके प्रोपोर्शन में होगा। तो बाय बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा? इसको आप क्या लिख सकते हैं? बीपीटी थ्योरम ए बी, तो इसको लिखेंगे ओ ए, इसको लिखेंगे ओ ए, ये ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ओ पी इज टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ये ओ बी अपॉन बी क्यू। ये हो गया, इस ट्रायंगल से हो गया, ये हो गया नंबर 1। अब कौन सा ट्रायंगल? अब किस में जो कि पैरेलल साइड दी हुई है? अब दिया हुआ है इस ट्रायंगल में, यूं समझते चलिए, इधर वाले में ये है आपका A और ये है आपका C। तो दिया हुआ है AC पैरेलल PR, दिया हुआ है यहां पर। यहां क्या दिया हुआ है? AC पैरेलल PR। तो बाय BPT क्या हो जाएगा? क्या लिख सकते हैं इसको हम? इसको हम लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए P और ये है O, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं OA, ये OA अपॉन AP, OA अपॉन AP
इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, लिख सकते हैं ओ सी अपॉन दिस, ये हो गया आपके पास सेकंड। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा। कॉमन क्या दिख रहा होगा? ओ ए अपॉन ए पी। कॉमन क्या दिख रहा? देखिए ओ ए अपॉन ए पी इसमें भी है और ओ ए अपॉन ए पी इसमें भी। कौन सा? ये वाला ओ ए अपॉन ये, ओ ए अपॉन ए पी इसमें भी है और ओ ए अपॉन ए पी इसमें भी है। भाई यही है ना, ओ ए अपॉन ए पी, यानी इस दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन हो गया। क्या हो गया? मतलब कि हियर ओ ए अपॉन ए पी इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड से। अब ये दोनों अगर कॉमन है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो ओ बी अपॉन बी क्यू। ये ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन है तो ये भी बराबर हो जाएंगे। हो गया ओ सी अपॉन सी आर। अब यहां पर आइए इस ट्राइंगल में, इसको समझिए कहना क्या चाह रहा। ये कहना ये चाह रहा, ये है ओ, ये हो गया। आई बात समझ में? अब ये क्या है? ये है ए, ये है बी है और ये है सी। तो अब यहां पर देखिए क्या आ गया? ओ बी अपॉन ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। तो यहां से आपने क्या प्रूव किया? ओ बी अपॉन बी क्यू, कलर चेंज करते हैं, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ये आपने कर दिया ना। तो जब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा तो बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा? बी ये क्या है? ये बी है और ये सी है, तो ये हो जाएगा बी सी पैरेलल क्यू आर, यानी ये भी आपका पैरेलल हो जाएगा। आई बात समझ में? यही आपको शो करना था। तो देखिए कितना आसान है। बस जो पैरेलल दिए हुए हैं उस ट्रायंगल को लीजिए, उसमें बीपीटी लगाइए और उसमें से एक जो कि रेशियो कॉमन आ जाएगा, उस कॉमन को हटा दीजिए और दोनों बाकी साइड्स को प्रोपोर्शन कर दीजिए और कन्वर्स लगा दीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने 9th में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है। मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा है। उस मिड पॉइंट थ्योरम को आपको बीपीटी से प्रूफ करना है। क्या करना है? बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। चलिए भाई, एक ये ट्राइंगल ले लिया, ये ट्राइंगल हमने ले लिया ए बी और सी, ये ट्राइंगल ले लिया और कह रहा है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखो इस ट्राइंगल में 3 साइड है, इसकी मान लीजिए एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन हमने ड्रॉ की जो कि साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल हो गई है। तो आपको ये शो करना है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये जो कि ई जो कि एसी का मिड पॉइंट होगा, ई जो कि है एसी का मिड पॉइंट होगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पर हम आते हैं गिवन से। गिवन क्या है? इन
ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए डी इज इक्वल टू डी बी, ये चीज आपको मालूम पड़ गई। ये अगर मिड पॉइंट है तो ये और ये बराबर होगा, क्लियर है। और क्या दिया हुआ, और दिया हुआ है डीई पैरेलल बीसी। अब इसी डीई पैरेलल बीसी दिया हो तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लगाएंगे यहां पे प्रूव करने के लिए। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ ये करना है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ई AC का मिड पॉइंट, इसका मतलब अगर आप ये शो कर दीजिए कि AE इज इक्वल टू EC, ये आप प्रूव कर देंगे तो E जो की है मिड पॉइंट आ जाएगा। तो चलिए भाई प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ये देखते हैं कि यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, देखो क्या है, अगर ये इसके पैरेलल है, इफ DE पैरेलल BC, देन क्या होगा, आप क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC लिख सकते हैं। बट AD इज इक्वल टू DB फ्रॉम 1, ये है AD इज इक्वल टू DB, क्यों, D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस DB को इस तरफ भेज दें, इस DB को इधर भेज दें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि इंटू 1 करेंगे तो ये इधर आके 1 आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन EC, ये AE भाई, ये अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1, ये भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि DE और BC पैरेलल है, तो ये और ये भी जो कि 1 के बराबर होगा। तो अब इसको अगर हम मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3, तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, देखिए इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो ये दोनों अगर 1 है तो ये भी तो बराबर हो जाएगा। अगर राइट हैंड साइड 1 के इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये बराबर हो गया। तो जब ये बराबर हो गया, AD अपॉन DB हो गया, इसलिए क्या हो गया, this upon this is equals to this upon this, hence E is the midpoint of AC। E क्या हो गया, AC का मिड पॉइंट हो गया, इसलिए क्या हो गया, AE is equals to EC। आई बात समझ में। तो हमने क्या किया, इस मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव कर दिया BPT से। किससे प्रूव कर दिया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है बच्चों। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब देखिए 7 में हमने थ्योरम 6.1 यूज किया था BPT की, अब इसमें कन्वर्स है। अब क्या, यूजिंग थ्योरम 6.2 द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स of any two sides of a triangle is parallel to the third side। यानी जो आप 9th में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ के आए हो, इसी को BPT से हमको प्रूव करना है। चलिए मान लीजिए कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ट्राइंगल है A, B एंड C। अब ये कह रहा है
यूजिंग थ्योरम 6.2 द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल में 3 साइड है, हमने मान लिया इसको ले लिया ए बी और ए सी की बात कर रहे हैं, इसके जो कि है ये मान लीजिए ये डी इसका ये मिड पॉइंट है और ये इसका ई मिड पॉइंट है। तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है मिड पॉइंट, ये जो कि है हमको प्रूव करना है कि डी ई पैरेलल बी सी। आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है डी ई पैरेलल बी सी बाय यूजिंग कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। चलिए भाई बीपीटी का यूज करते हैं। अब देखिए क्या गिवन है, गिवन से हम आते हैं। सबसे पहले गिवन ये है कि डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक है, ये ए बी और ए बी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट है ई। क्लियर है? चलिए भाई थोड़ा और कलर वलर बदलते रहते हैं बीच बीच में, थोड़ा ठीक लगता है। ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि ये डी और ई मिड पॉइंट्स हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, अब प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ क्या हुआ? अगर डी और ई मिड पॉइंट्स, इसका मतलब हो गया ए डी इज इक्वल टू डी बी, ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड ए ई इज इक्वल टू ई सी। देखिए कितने आराम से हो रहा है। अब इस डी बी को इधर भेज दीजिए और इसको इधर सेंड कर दीजिए, तो इधर तो कोई कुछ नहीं होता, तो मल्टीप्लाई 1 हम कर सकते हैं ना। तो आपको 1 कहां से आया इसके इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब ये इधर आया तो 1 बचा, और ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1। अब यहां पर देखिए, ये इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो लेफ्ट राइट साइड में दोनों अगर बराबर हैं तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आ गया। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। नाउ बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या होगा? अगर साइड रेशियो में है, अगर ट्रायंगल की कोई 2 साइड रेशियो में है तो तीसरी साइड पैरेलल होगी। क्लियर हो गया? बाय नाउ बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा? डी ई पैरेलल बी सी। ये आपको प्रूफ करना। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, तमाशा मचा रखा है। ट्रायंगल 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 का हवा, कौन सा ट्रायंगल है? क्लियर बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये कुछ क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रायंगल्स के। ये 101% मान लीजिए आपकी एग्जाम में आएंगे, तो इसको थोड़ा समझ भी लीजिएगा, इजी है, ऐसा कोई खास नहीं है। ये कह रहा ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। चलिए भाई एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ट्रेपीजियम पता है ना, 2 साइड पैरेलल होती है, 2 साइड नॉन पैरेलल होती है। तो हमने मान लिया ए बी सी और डी एक ट्रेपीजियम बना लिया। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी, यानी कि ये वाली साइड पैरेलल है। ठीक है, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी क्या दिया हुआ है? ए बी पैरेलल डी सी। ये इसके पैरेलल दिया हुआ है। क्लियर है? और क्या है? एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। चलो भाई अब इनका डायगोनल्स, इसको इससे मिला दीजिए और ए को सी से मिला दीजिए, और ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ पर। क्लियर हो गया?
आपको शो क्या करना, शो करना है AO अपॉन BO। देखिए भाई यहां पे आइए, AO कहाँ है, ये AO अपॉन BO, एकदम बिल्कुल कहानी पलटी हुई है। CO, ये देखो ये CO अपॉन DO। ओह, अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे थे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो कैसे करते हैं इसको, अभी देखो चुटकियों में कर देंगे, बस ये है कि कलर चेंज करते रहे। तो आपको शो क्या करना है, टू शो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमको शो करना। चलिए करते हैं शो, कोई बहुत ज्यादा जगह नहीं लेगा, बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल हो जाएगा। देखिए इसके लिए क्या करना है, प्रूफ करने से पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कोई ताजमहल नहीं बनाना है। हमने क्या किया, OE पैरेलल AB, OE पैरेलल AB, ठीक है, एंड OE पैरेलल DC या CD, और ये इसके भी पैरेलल है। ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया, एक लाइन से देखो पूरी कहानी बदल जाएगी। अब देखिए हमको तो कुछ और ही करना है ना, हमको करना है AO यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये समझ लीजिएगा, गोला और लाइन से समझ लीजिएगा, यानी कि दिस AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO डबल लाइन CO अपॉन OD। क्लियर है, ये करना। अब ये देखिए कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमने आपको ये बताया कि जब भी ट्राइंगल का चैप्टर करिए थ्योरम में, तो देखिए पैरेलल लाइंस कौन सी किसके पैरेलल दी हुई है, तो वो वाला ट्राइंगल आप सबसे पहले ले लीजिए। अब यहां पर क्या हुआ, ये इसके पैरेलल है, तो ये किस ट्राइंगल में आ रहा है, ABD में आ रहा है। तो अब हम करेंगे, प्रूफ में आ जाइए, प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ले लें, ABD, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ABD ट्राइंगल में देखिए क्या करते हैं, बेसिक यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि इफ OE पैरेलल AB, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम रेशियो लिखेंगे तो जो खुली हुई साइड होती है ना, उसको हमेशा नीचे मानते हैं, यानी छोटी साइड से अपॉन करते हैं। तो ये क्या लिख सकते हैं, DE अपॉन EA, DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO या OD अपॉन DO अपॉन OB हो जाएगा। ये 1 मान लिया इस ट्रायंगल से। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब और क्या है, अब ये है, ये जो की है इसके भी पैरेलल है, तो अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा ले लिया, ACD, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ACD, यहां बना लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। ये पैरेलल है, ये है A, ये है C, ये है D, ये है E और ये है O। अब ये इसके पैरेलल है, तो अब आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC, लिख सकते हो। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, AE अपॉन, इसको आप रिवर्स में लिख दीजिए, इसको रिवर्स में आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये
और ये इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख दो ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ओ बी अपॉन डी ओ। रिवर्स में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे का ऊपर, अगर जो करिए दोनों साइड में करिए। तो अब यहां देखिए ए ई अपॉन ई डी ये 1 में भी है और ए ई अपॉन ई डी 2 में भी है। तो अब ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ये ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन डी ओ बी अपॉन डी ओ। ये आ गया। लेकिन हमें कुछ अलग ही ढंग से कह रहा, हमें कह रहा ए ओ अपॉन बी ओ होना चाहिए। तो देखिए अगर हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं तो इसको भी बदल सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख दें, ए ओ अपॉन ओ बी ओ, जैसा कह रहा वैसा लिख दीजिए। तो इसको आप लिख दीजिए। अब ये क्या करिए, इसको अलग लिख दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए और इसको चेंज कर दीजिए। यानी इसको आप लिख सकते हैं ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ या ओ सी, कुछ भी लिख दीजिए, सी ओ अपॉन डी ओ। समझ में आ गया। तो अगर हम इसको दोनों साइड में अगर हम कुछ करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको चाहिए ऊपर नीचे कर लीजिए, चाहे इसको इधर उधर कर लीजिए, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको समझ में आ गया, प्रूफ हो गया, कैसे करना था, क्लियर हो गया बच्चों। तो कुछ भी नहीं करना, ये 2 ट्राइंगल ले लीजिए, एक बार दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस करिए, और इस बड़े वाले ट्राइंगल में दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और ये देखिए दोनों में कॉमन आएगा, ये दोनों में कॉमन आएगा। जब ये कॉमन आएगा तो बाकी जो बचा वही हमको प्रूफ करना, उस फॉर्म में लिखना। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, चलते चलते हम आ गए हैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पर, और ये समझ लीजिए ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 से मिलता जुलता है। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम इसको करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को पहले पढ़ लेते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये दिया हुआ है। शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। आपको क्या शो करना है कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल हमने ले लिया ए बी सी और डी, क्लियर है। हमको ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, यानी कि हमको क्या करना है, टू शो ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। अब ये कैसे प्रूफ होगा, इसको प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए बी पैरेलल सी डी, ये अगर पैरेलल प्रूव कर दें, ये इसके अगर पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल साइड्स हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, नॉन पैरेलल साइड, ठीक है, ये और ये नॉन पैरेलल हो गई। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है कि एक साइड पैरेलल होती है और एक नॉन पैरेलल होती है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल सी डी, अगर प्रूव करते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल जो कि है ट्रेपीजियम होगा। तो देखिए दिया क्या क्या है। सबसे पहले तो हम गिवन पर आते हैं। गिवन आपको दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ये इसका डायगोनल ये है और ये इसका डायगोनल है। ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट क्या दिया हुआ है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये दिया हुआ है। ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ।
अब आपको मैंने क्या कहा था कि इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। अब यहाँ पे इसको चेंज हम इसलिए करेंगे, इसको हम इस प्रकार से लिख दें AO अपॉन CO, यानी दिस अपॉन दिस, ठीक है, इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। हम इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। AO अपॉन CO इज इक्वल टू हो गया BO अपॉन DO। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इसकी हमें अभी आगे जरूरत पड़ेगी। ये हमने एक काम कर लिया अपने प्रूफ के लिए। अब हमने और क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन क्या किया कि यहां से एक OE, हमने क्या किया, OE जो कि पैरेलल कर दिया, ड्रॉ OE पैरेलल। यहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि छोटा वाला ट्राइंगल ले लेंगे। हमने क्या किया, ये इसके पैरेलल हमने OE ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ किया क्या, OE पैरेलल AB, ठीक है। अब देखिए हमने ले लिया, प्रूफ में आ जाइए, इन ट्रायंगल ADB। कौन सा ट्रायंगल लिया, ये वाला, ये A D और B, ये वाला। भाई जो लाइन पैरेलल है, अगर हम इसके पैरेलल ड्रॉ किए हैं तो यही वाला ट्रायंगल लेंगे। तो इस ट्रायंगल में क्या है, ये है OE, इस ट्रायंगल में OE पैरेलल AB, OE पैरेलल AB, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, DE अपॉन EA इज इक्वल टू OD अपॉन BO। क्या लिखा, DE, ये DE अपॉन EA, भाई क्या है, BPT। ये अगर इसके पैरेलल है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू OD अपॉन OB, ये लिख सकते हैं। अब इसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर लिया। रिवर्स इसलिए कर लिया कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको हम लिख दिया EA अपॉन DE इज इक्वल टू BO अपॉन OD। ये हमने इसको क्या कर लिया, रिवर्स कर लिया, इसी चीज को, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ये जो गिवन है, ये इसका इस्तेमाल यहां पे करेंगे। ये क्या है, AO अपॉन CO, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। यहां पे देखिए BO अपॉन DO बना लिया रिवर्स करके, तो BO अपॉन DO की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन CO लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, EA अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन CO। ये दिया हुआ है ना, BO अपॉन DO इज इक्वल टू AO अपॉन CO, और BO अपॉन DO इज इक्वल टू EA अपॉन, तो अगर ये दोनों कॉमन हो गया, ये दोनों अगर कॉमन हो गया तो ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर, ये आ गया। अब ये चीजें आपको मालूम पड़ गई, क्या मालूम पड़ गया, EA, देखिए EA अपॉन DE, यानी दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू AO। कहां हो गया, दिस अपॉन दिस, ये आपने कर लिया। तो अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, अब कन्वर्स लगा दीजिए। अब क्या हो गया, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ADC। ADC में क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, EA अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन CO, ये भी आपने निकाला। तो फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, OE पैरेलल CD हो जाएगा। कैसे, कन्वर्ज ऑफ BPT। आपने दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस यहां शो कर दिया सेकेंड इक्वेशन में, ये आपने शो किया। अब ये अगर है तो कन्वर्स लग जाएगा यहां पर कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये पैरेलल इसके हो जाएगा, और ये पैरेलल इसके पहले ही है, ये जो की है
ये पैरेलल जो कि क्या है, ये आपने यहां पर कर ही रखा है, बट यहां पे आप कर लीजिए, बट ओ ई पैरेलल ए बी बाई कंस्ट्रक्शन, तो जब ओ ई पैरेलल ए बी है एंड यहां पर है ओ ई पैरेलल सी डी हो गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल सी डी, और ए बी पैरेलल सी डी यही आपको प्रूव करना था। अगर ए बी पैरेलल सी डी हम प्रूव कर दिए, हेंस क्या हो गया, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। आई बच्चों बात समझ में? तो आप यहां पे कन्वर्स लग गया, कन्वर्स और बीपीटी का इस्तेमाल यूज करके हमने इसको प्रूव कर दिया। तो यहां पर देखिए बच्चा, आपको 6.2 एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है बच्चों? बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ाई समझ में आ रही है, तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों तक वीडियो को पहुंचाएं, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और हम जो मेहनत करते हैं हमें भी इसका रिवॉर्ड मिल सके। ओके बच्चों, थैंक यू।